प्रभु की तरफ चलते हैं तो हमारे हृदय में एक स्थिति आती है, बिना इस स्थिति के सब बनावट बना रहता है। जैसे कंजूस धन का रात दिन चिंतन करता है, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है, ऐसे सत्संगी भजन का चिंतन करता है। महत्व बुद्धि भजन में पैदा हो जाती है और भजन स्थिति लाता है। श्री चरण दास जी करे, जीवित मरि जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगीरी है। जीवित मर जाए, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी। जैसे मुर्दे में कोई कामना नहीं होती, मुर्दे को मान अपमान नहीं लगता, ऐसे जीवित होते हुए उस महापुरुष की स्थिति होती है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगीरी है। करे विपिन वास इंद्री जीत, तजय भूख प्यास, मेटे पर आस, खास पूरन सबूरी है। स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जीवित मर जाए, अंतःकरण धर्म का लय हो जाना। जैसे बहुत सरल भाव में एक पद गा के बताते रहते हैं कि जो देह भाव से अतीत महापुरुष होते हैं, उनकी एक अलौकिक स्थिति होती है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्यागी जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। भगवत स्वरूप। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगीरी है। करे विपिन वास, तन से मन से वृंदावन का आश्रय ले, वास स्वीकार करे। इंद्री जीत है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रेरित होकर 5 कर्मेंद्रियां भोगों में लगी, इनको उल्टा करे, अंतर्मुख करे। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़ दे। तजय भूख प्यास, भगवान की इच्छा से या धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से गृहस्थी में, विरक्त भगवान की इच्छा से आए हुए आकाशवृत्ति या माधुकरी वृत्ति से जो मिले उसी से प्राण पोषण करे। ज्यादा चटोरापन, ज्यादा जबान को छूट देने का मतलब है अपना जीवन बर्बाद करना। मेटे पर आस, दूसरे के आगे हाथ फैलाना बंद करे। खास पूरन सबूरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, मन लाग्यो राम फकीरी में। भला बुरा सबका सुन ले बे, कर गुजरान गरीबी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। खास पूरन सबूरी है। खास स्थिति क्या है? महान संतोष है, धैर्य है, कोई चाह नहीं। परम तत्व को विचार चिंता विसारी सबे, टार मत बाद हर भजले यही अमीरी है। अमीरी क्या है? खूब नाम चकाचक जमा है, लोक परलोक में हर जगह हर सुख हर सिद्धियां चरण चूमेंगी उसके, नाम जापक के। परम तत्व को विचार चिंता विसारी सबे, टार मत बाद हरि भजले अमीरी है। कहे चरण दास दीन दुनिया में पुकार, सब आसान यार पर मुश्किल फकीरी है। भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में चित्त जोड़ना, बोले बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? पहले तो इंद्रियों के भोग आते हैं, ध्यान रखना। जब साधक फकीर बन करके, या गृहस्थी में भी फकीर होते धर्म पूर्वक, हमने देखा है किसी का एक दाना भी नहीं घर में आ सकता बेईमानी का। बहुत मेहनत की कमाई, तपस्या पूर्वक किसान हैं, नमक रोटी खाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, रात दिन उनके हृदय में भगवान का भरोसा है। हमने देखा, आप आश्चर्य मानोगे। एक दिन एक बालक इतना बीमार हो गया, मरणासन में था, तो किसान नंगे पैर हल जोतते थे। उनसे कहा गया अब तो बचने की संभावना नहीं, एक अचला ऐसे एक अचला ऐसे, बस। महान तपस्वी,
ब्रह्म ऋषि गए नजदीक, उठाया, उसे छाती से लगा, राम 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 राम। ऐसे थोड़ी देर में बस चेतना जागृत और सब है, घर गृहस्थी में सब चला रहा है। नाम का उसी का प्रताप। पहले धर्म से चलना सीखे, बेईमानी छोड़े, तब कहीं भगवत मार्ग का रास्ता मिलता है। फिर भोग सामग्री आना प्रारंभ हो जाती है। लौकिक जितने भोग अच्छे अच्छे हैं सब साधक को फ्री मिलने लगेंगे। ध्यान रखना, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक। निज अनुभव ये काऊ खगेशा, संतों का अनुभव सुनने के लिए बैठा जाता है। शास्त्रों में तो सब लिखा है। उसमें तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं, सिद्धियां आने लगेंगी। पता चल जाता है अपने को कि अपने में सिद्धि आ गई। हम सोच रहे हैं कि ये बनना चाहिए, 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं वही बना मिल रहा है। ये क्यों बनाया? प्रेरणा हुई कि आज आपको ये पढ़ना। अच्छा, हम सोच रहे हैं अमुक चीज, सामने वो लिए खड़ा है आगे। ये कोई कृपा नहीं होती, ये खर्चा होता है, खर्चा। इसे कृपा मत मान लेना कि अब हम जो सोचते हैं वही हो जाता है। मिटिया मेट कर रहे हो अपने भजन साधन को, खरीद रहे हो। कुछ नहीं सोचो, फिर जो प्राप्त हो हरि इच्छा, सोचा और वो मिल गया तो अपने भजन को बेच रहे हो। ये रिद्धियां सिद्धियां जानते हो क्या है? भजन को चुराने वाली। मैं अपने आप को 4 रूपों में कर लूं, तपस्या भजन है, 4 रूपों में आप कर लोगे, ये देखा है। बड़े महापुरुष वो प्राय दिगंबर रहते थे, उनको नागा बाबा कहते थे। पाली तुम जानते होगे, हाँ, दिगंबर ऐसे लोगों को लगा कि कुछ ऐसे उपद्रवी लोग, तो एक वैश्या को कहा कि तुम जितने रुपए कहोगे हम चंदा लगा सब देंगे आज बाबा को। वो दिगंबर रहते थे। कमरे में बंद कर दिया उसको, आओ स्वामी जी। और वो बालकों के साथ प्राय खेलते थे, कंचा खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा, और दिगंबर रहते थे। बड़ी ऊंची स्थिति उनकी। कमरे में ले जो ही अंदर हुए से दरवाजा बंद कर दिया। और वैश्या को सिखाया था कैसे ऐसे। वैश्या की रोने की आवाज आई, बहुत जोर की, त्राहिमाम। दरवाजा एकदम खोला कि कहीं कुछ हो गया तो केस बन जाएगा। तो देखा तो 10,000 पीली ततैया, समझते हो ना, एक होती शहद वाली मक्खी छोटी, और एक होती इतनी बड़ी पीली, और वो काट ले तो बिच्छू के डंक जैसा उसका सुझा के रख दे, 1000 ततैया लपटी होगी। और नागा बाबा नहीं, गांव में देखा गया तो 10-5 लड़कों के साथ कबड्डी खेल रहे थे। सिद्ध महापुरुष ऐसी सिद्धियां विशेष अवसर पर वो प्रयोग करते हैं महापुरुष। जैसे भरद्वाज जी के पास जब भरत जी गए तो आज तक किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं है। सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी, बोले आज करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े अतिथि हैं। देवराज इंद्र भी ललचा जाए ऐसे भोगों की रचना करो और अयोध्यावासी राम जी के वियोग में सबको सुख प्रदान करो। रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं। जब साधु रिद्धियां सिद्धियां भी त्याग देता है तब भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं। बस केवल नाम में लगे रहो, कोई चाह मत करना। एक बार एक बड़े संत भगवान गंगा जी में नाव से जा रहे थे, तो एक बड़े तपस्वी थे, वो पादुका पहन करके गंगा जी में चट चट ऐसे, और नाव के बगल से निकले उनके शिष्यों के साथ, जो नाव में बैठे हुए संत थे। उनसे कहा, क्या तुम्हारी तपस्या है? नाव में बैठकर जा रहे हो, देख रहे हो हम ऐसे पार हुए वो नाव से, और वो पादुका से खड़ाऊ पहने हुए। बहुत लोगों ने वाह महात्मा क्या है, और वो बहुत सुलझे हुए महात्मा थे। नीचे उतरे, नाविक से कहा कितने रुपए लगते हैं? बोले 2 रुपए। बोले हम 10 हैं, उसके हिसाब से पकड़ो। हमारे 2 रुपए लगते हैं ना? हाँ। बोले एक आदमी के 2। महात्मा से कहा समझा, जिन भागीरथी को महादेव जी ने अपनी जटाओं पे रखा, उन पे पादुका चल के आए, तेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। 2 रुपए एक में हम पार होकर आए हैं, और तू पूरी तपस्या को नष्ट करके केवल प्रदर्शन दिखा दिया, तेरे पास रह क्या गया? अब उनको होश आया कि अरे, बोले जिन गंगा जी को महादेव जी अपनी जटाओं पर रखते हैं, उन पर पादुका
तपस्या का प्रभाव सब नष्ट हो गया तेरे, 2 रुपए की तेरी तपस्या, क्या किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच जाओगे। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं। 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो। मुक्त होन की मन में आवे, अब आवागमन से जीव डर पावे। प्रभु अब मुझे आवागमन चक्र में नहीं फंसना, 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए मैं नाम जपते हुए आपकी शरण में आया हूं। इस मार्ग में उपासक को पहले स्वीकार करना होगा कि मुझे मरना है, आज नहीं तो कल। कौन स्वीकार करता है? जानते सब हैं। गांव में जब किसी का शव ले जाते हैं तो घाट में बैठकर उसके परिवार वालों को समझाते हैं, रो मत भाई, सबको जाना है, आज ये गया कल और जाएंगे, सबको मरना है, रो मत। रोना ठीक नहीं। कितना बढ़िया ज्ञान उसको। फिर वही, क्या वो सोच पाता है कि मेरे को भी जाना है? तो जो रास्ते में बोलते चले आए कि राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, तो हम उस सत्य को निरंतर रटे, पर नहीं, वो केवल एक व्यवहार मात्र होता है। संत जन कह रहे हैं, भाई रे तेरी अवधि बीती जाए। हर समय स्वस्थ नहीं रहोगे। अभी एक रास्ते में दर्शन हुआ, उनको लीवर में कैंसर है, खड़े नहीं हो पाए, लोग पकड़े हुए थे, अश्रु, विषाद, घोर दुख। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या साधन बनेगा? चलो, बुलाया वृंदावन ने, 2-4 बार सामने खड़े होके राधा बोलो, राधा राधा, ये उनका कल्याण का काम हो गया। चिता लग चुकी हो और वहां नाम कीर्तन करके अगर किसी संत महात्मा की दृष्टि पहुंच जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। जिसकी चिता, अगर कहीं महात्मा बैठकर भजन किया है और वहां कोई थोड़ी देर भी बैठ गया है, उसके निष्पाप की स्थिति आ जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे। बड़ा महिमा प्रताप है। तुम गर्व में भूल रहे हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जो चाहो भोग सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। भूलो मत, तुम्हारी प्रतिपल आयु कम हो रही है। भाई रे तेरी अवधि बीती जाए, अंजुलि जल घटत जैसे, तारे ज्यों पर भात, श्वास पूंजी गांठ तेरी, सो घटत दिन रात। भाई रे तेरी अवधि बीती जात। ए भाई, मेरी बात मान लो, तुम्हारी आयु जा रही है। अंजुलि में जैसे जल कितना भी पकड़ो खत्म ही हो जाएगा। जैसे प्रभात काल में तारे तेजहीन हो जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारी आयु, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे परिवार, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सब छूटेगा, सब एक साथ, एक झटके में सब खत्म हो जाए। तुम केवल अकेले जो पाप पुण्य किए, बस वो तुम्हारे साथ। ये दोनों पाप पुण्य बांधने वाले हैं। एक केवल नाम ऐसा है जो आपका परम कल्याण। नाम रूपी धन लेके जाओगे तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे। न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में तुम्हारे न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम जापक को धर्मराज के पास जाना नहीं होता, उसका न्याय स्वयं श्री हरि के दरबार में होता है। वो चाहे 10-20 बार ही नाम क्यों न लिया हो, ध्यान रखना। यदि 10-20 बार नाम सुरक्षित रख सके, वैष्णव अपराध न करे, निंदा न करे, तो 10-20 बार का नाम ही उसका परम कल्याण कर देगा। तुम्हारी गांठ की अमृतमयी पूंजी नष्ट हो रही। श्वास बहुत खतरा है। ये श्वास जो बहुत आराम से ले रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा ये श्वास नहीं ले पाओगे।
जो आंख से देख नहीं पाते उनसे पूछो, उनको लगता है आंख वाले कितने सौभाग्यशाली हैं, सब देख पाते हैं। जिनके कान की श्रवणेंद्रिय शब्द नहीं सुनती, उनको लगता है कितने सौभाग्यशाली हैं जो सुनते हैं। तुम देख रहे हो, चल रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, स्वस्थ हो। अवसर है भगवत प्राप्ति का, बाद में पछताना होगा। यह अवसर है, तुम्हारी श्वास की पूंजी नष्ट हो रही है। जो श्वास नाम में गई वही सार्थक नहीं, सब बेकार, सब बेकार। लाखों बार भोग भोग लो, हर भोग, लेकिन फिर भी वही भोग तृष्णा। क्या माया का खेल है। लाखों बार भोग लो, फिर लगता है एक बार भोग करके देखो कितना सुख मिलेगा। यही मन, यही बुद्धि, ये खा के देख लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये भोग लो। ये ठग हमारी श्वास रूपी पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। हे भाई, जो श्वास चली गई वो दोबारा नहीं आने वाली। इसमें संत जन श्वास का लाभ ले पाते हैं, चाहे वो गृहस्थ संत हो या विरक्त संत। संत कहते हैं जो एकमात्र श्री भगवान को अपना मानकर निरंतर चित्तवृत्ति को प्रभु में लगाते हैं, सद आचरण करते, उन्हें संत कहते हैं। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो अन्य वेश में हो। अगर विवेक नहीं है, अंदर से वैराग्य नहीं है, भगवत चरणारविंद का चिंतन नहीं है, तो पाखंड है चाहे जो हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। पाखंड का स्वरूप न विवेक है, न वैराग्य है, न भगवदाकार वृत्ति है, केवल पाखंड ही पाखंड है। और ये बहुतायत कलयुग का प्रभाव फैलाएगा, कोई बिरला पाखंड से बच पाएगा। पाखंड कहते हैं पाप का अंश, पाखंड पाप का अंश, पाप का अंश पाखंड कहलाता है। हम निष्पाप वेश धारण किए हुए हैं, आचरण पाप का करते हैं तो पाखंड है, दुर्गति होगी। निष्पाप मार्ग के पथिक हैं, भूली न देह कुमारक पाऊं, थोड़ा भी पाप तो पाखंड है। पाप धर्म शास्त्र के विरुद्ध बोलना, देखना, सुनना, भोगना सब पाप है। शास्त्र सम्मत आचरण करना ये साधुता का लक्षण है, वो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार करे उसे साधु कहते हैं। तुम्हारी श्वास की पूंजी जा रही, बहुत कीमती श्वास है। अज्ञान के कारण तुम सोचते हो कि नाम छूट गया, लेकिन 1 लाख रुपया तो मिल गया। क्या करोगे 1 लाख? 1 लाख का महत्व क्या है? भोग सामग्री मिलेगी। क्या करोगे भोग सामग्री? भोगेंगे किससे? इंद्रिय और मन से। पुनः गंदे हो जाएंगे, पुनः गंदे हो जाएंगे। अगर साधन से थोड़ा पवित्र हुए फिर गंदे। हमारा नाम चल रहा है, फिर प्रसाद का सेवन करते हुए भगवत आचरण कर रहे हैं, कोई घाटा नहीं। हर श्वास 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 सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। नाम श्वास दोनों समान हो जाएं, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब श्वास की कीमत पता चली। कई बार सत्संग में कहा है 50 वर्ष मेहनत करके कमाया है, तो तुम्हारी अंतिम श्वास और कह दो 50 वर्ष की कमाई, 50 वर्ष की श्वासों के द्वारा कमाया हुआ ये वैभव धन संपत्ति आपको देते हैं। हे भगवान, एक श्वास और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। ऐसी कीमती श्वासों को जो तुम्हारे जीवन भर की संपत्ति देने पर एक श्वास नहीं बढ़ सकती, तुमने बेकार खर्चा कर दिया, व्यर्थ जीवन गया। साधु संगति पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ, बड़ो सौदा हरि सुमिरो। सुमिर लीजय प्रात भाई रे, अवधि बीती जात। अगर श्वास से सार्थक करनी तो साधु संगति करो। साधु संगति करी अनुदिन राति, रात दिन साधु संगति करो।
साधु संगत से तुम्हें पता चलेगा कि महंगा सौदा कौन है। बोले हरि, सबसे महंगे हैं हरि। ये लोक परलोक की संपत्ति से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, साधना से नहीं खरीदे जा सकते। अगर इनको पाना है तो साधु संगति करो, और साधु संगत से जो हरिनाम मिला, राधा नाम मिला, बोले सुमिर लीजिए, बस इसी को सुमिरो। कम से कम गृहस्थी में हो तो सायं प्रातः 2 समय तो एकांत का सेवन कर लो। प्रातःकालीन वेला पर उठो। अगर आपको शौच आदि नहीं लगी तो अपने आसन पर बैठकर नाम जप करो। मंत्र जप का अधिकार गृहस्थी के आसनों पर बैठकर नहीं है। वो पहले स्नान आदि करके पवित्र आसनों में बैठे, शयन वाले आश्रम में नहीं। विरक्त जगते ही मंत्र जप करता है, क्योंकि उसका शरीर पवित्र, उसका आसन पवित्र, उसके विचार पवित्र। कम से कम 2 टाइम तो भजन का बना लो। प्रातःकालीन वेला में 2 घंटे एकांत भजन, 3 से 5, फिर और सब कार्य। जब रात्रि में सोने जा रहे हो तब प्रपंच नहीं, नाम जप करते हो, मानो मृत्यु की शैया पे जा रहे हैं, पता नहीं जगे कि न जगे। इस साधु संगति से ही तुम्हारी ऐसी वृत्ति बनेगी, अन्यथा नहीं। काम क्रोध दलाल हैं, मत बनिज कर इन साथ, लोभ मोह विशेष ठगिया, लगे हैं तेरी घात। भाई रे तेरी अवधि बीती जात। साधु संगत से तुमने नाम सुमिरन शुरू किया, नाम रूपी धन कमाना शुरू किया, वे दलाल लग जाएंगे। यही आकर्षण, परस्पर प्रतिकूल शरीरों के भोगने का आकर्षण बड़े बड़े ऊंचाई से गिरा देता है। सत्संग में पर्दा नहीं होता, पर्दा रहित होता है। हम सब भगवान के अंश है, न कोई स्त्री है न पुरुष है, ढांचे हैं स्त्री पुरुष के, पर माया का जाल ऐसा है, परस्पर इन ढांचों का इतना जोर का आकर्षण है। बड़े बड़े ऊंचाई पर जो अपने साधन का अहंकार रहते हैं, घुटने टेक दिए माया के आगे। अगर बचा कोई तो दैन्य और भगवत आश्रित उनकी रखवारी भगवान कर लेते हैं, गिरते गिरते बचा लेते हैं, गिरे हुए को उठाकर ऊंचा उठा देते हैं। एक काम क्रोध ऐसे दलाल शब्द का मतलब बहुत मीठा बोलकर अपना बनाकर फिर गांठ का धन ले लेना। सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम हृदय क्षुरधाराभम। इन ठग दलालों की वचन कैसे होंगे? कामिनाम रसवर्धनम, अंदर ही बैठे हैं, देखो ये भोग है, फ्री है, भोग लो, सुखी हो जाओगे। वो बार बार सोचता है नहीं भगवान की प्राप्ति करनी। अरे भगवान तो कृपालु है, क्षमा कर देंगे, आगे मिल जाएंगे, ये भोग थोड़ी मिलेगा। दांव लगा है, भोग लो। बस साधक को लगा कि जिंदगी का परम लाभ मिल गया। बोले इतना महंगा सौदा एकत्रित किया था, सब छीन लिया। इन ठगों ने, दलालों ने, काम क्रोध आदि दलालों ने मिलकर ठग लिया। अब जहां हरि स्मृति थी वहां भोग स्मृति चालू। ऐसे भोगा, ऐसे भोगेंगे, ऐसा 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 चिंतन। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगस्ते सुपजायते। बार बार संग करने की इच्छा तो कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश। ये लोभ मोह बड़े ही ठगिया हैं, ठग हैं। लोभ, भोगों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होने से हमारे हृदय में लोभ जागृत हो जाता है। इसलिए पैसे पर महत्व अब मारा गया, नाम का महत्व चला गया। मोह बहुत ही प्रचंड है ये मोह। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान। ये मोह सकल व्याधिन कर मूला। तेरी गात में बैठे हैं, तेरा नाम रूपी पुण्य रूपी सारा धन ये ठग चुरा लेंगे। काम क्रोध लोभ मोह आदि। कैसे बचे? शब्द गुरु को
राख हृदय तो दगा नहीं खात, अपनी चतुराई बुद्धि पर तो फिर खाएगो मात। अपनी बुद्धि की चतुरता चलाई तो मार दिए जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मार के गिरा देंगे। कैसे बचोगे? गुरु मेहरबान चेला पहलवान। सतगुरु को राख हृदय तो दगा नहीं खात। अगर गुरुदेव के वचन तुम्हारे दिमाग में बैठे हुए हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, तो धोखा इन ठगों से नहीं खाओगे। वो अपनी चतुराई बुद्धि पर खाओगो फिर मात, फिर तो गिरेगा, फिर नष्ट होगा। यदि अपनी बुद्धि की चतुराई के कोई नहीं, मारे जाओगे। गुरु के वचनों को अपने हृदय पे रख लो। आज तक कोई माया पर विजय प्राप्त किया है तो गुरु का वचन पालन करने वाला, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। ये हम हाथ उठा के कहते सच्ची बात समझ लो, साधना की ताकत नहीं वो हमको निर्विकार कर सके, गुरु कृपा ही निर्विकार करती पक्का। उनके चरणों का चिंतन ऐसा प्रताप उदय करता है, सब ठीक हो जाता है। बड़ी सहजता से इन विकारों पर विजय प्राप्त। गुरु कृपा पात्र को कोई युद्ध नहीं करना पड़ता, आक्रमण ही नहीं होता गुरु कृपा पात्र पर। इतना सुरक्षित कवच उनके शब्द का होता है, औषधि नहीं है। चरण दास सुखदेव चरणन परसित जिकुल जात, भाई रे तेरी अवधि बीती जात। चरणदास जी कहते हैं गुरुदेव सुखदेव जी की कृपा से अब इस तन के सारे विकार नष्ट हो गए हैं, मन प्रभु में आसक्त हो गया, एक गुरुदेव की कृपा से। जब हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो हृदय में बात बैठ जाती है, अपना हरि बिनु और न कोई। ये बात बैठ जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हमारे प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई नहीं, हमारे श्यामाजू की ये अंदर बैठ जाए। ये अंदर नहीं बैठता, बस जवान से तो सत्संग के प्रभाव से हम बोलते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर श्यामाजू का राज हृदय में बैठ जाए तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रकाशित ही नहीं हो सकते, प्रभाव ही नहीं कर सकते। मान लीजिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं भगवान के मोहिनी अवतार में भी ताकत नहीं कि गोरे चरणार बिंद की ठसक रखने वाले उपासक को आकर्षण कर सके। महापुरुषों के वचन मिथ्या नहीं होते। भाई मेरी बात मान लो, हरि के सिवा तुम्हारा कोई नहीं। क्यों नहीं है? हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, परिवार है, तो इनमें हरि हैं तब तक तुम आदर करते हो। जिस दिन हरि निकल गए उस दिन इनका आदर करके दिखाना हमें। जानते हो अंतिम संस्कार में पिता की खोपड़ी पुत्र फोड़ता है। अब यहां होता है कि नहीं हम तो ये नहीं जानते, पर गांव में अंतिम संस्कार में कपाल भंजन क्रिया होती है। प्राय लोग जो इस विषय के सेवन करने वाले, मतलब जो श्मशान में गए हैं, तो वो लोग जानते हैं। बेटे से एक दंड के द्वारा पिता की खोपड़ी का कपाल भंजन किया जाता है। जिनके चरण छुए उन्हीं के कपाल भंजन होता है। समझ में नहीं आता। जिस शरीर की पूजा की उसी शरीर को जलाया जाता है। क्या इस शरीर की? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले हरि नहीं है, अब गए हरि, इसलिए नहीं रख सकते। न पत्नी, न पति, न पुत्र, न माता, न पिता, किसी का भी शरीर नहीं। क्यों? क्योंकि वो गए। वो कौन थे? वो परिचय नहीं जानता, वो हरि थे। आज भी तुम हरि को ही प्यार करते हो, पर अनजाने में जानकर कर लो तो मुक्त हो जाओगे। हमारा तन उनकी सेवा में, मन उनके भाव में, वाणी उनके नाम गुण कीर्तन गायन में, श्रवणेन्द्रिय उनके श्रवण गुणों का करना, नाम कीर्तन का करना, नाम जप का श्रवण करना, साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। जो है वही प्रकाशित हो जाता है। ये भटकना इसी जन्म में सुधर सकता है, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं।
इसलिए सावधान होकर के एक एक क्षण, एक एक श्वास, एक एक वृत्ति राधा नाम में लगा दो, खुद परिणाम देख लोगे। श्री कृष्ण चंद्रजू को कोई अपनी तपस्या के द्वारा, यज्ञ दान, वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान आदि के द्वारा कभी वशीभूत नहीं कर सकता। और निश्चित किया हुआ मूल्य राधा नाम है, जो राधा 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 वो प्रभु को अधीन कर लेता है। कुछ माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती प्रभु से। अनुल्लिख्या अनंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तौ परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ई नामामृत रसम महिम्ना कह सीमाम स्पृशति तौदास्यैक मनसाम। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, प्रभु उनके अनंत अपराधों का लेखा जोखा ही नहीं करते। श्री जी के नाम की ऐसी महिमा है, फिर जो श्री जी के चरण दास्ता में अपने जीवन को लगा दिए, उनको क्या मिलता होगा। किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई इसका वर्णन कर सके कि जिस कृपा सिंधु की एक कृपा कोर से दुरंत राक्षस भाव को प्राप्त भी परम पद के अधिकारी हुए, वही कृपा समुद्र का सार रूप हमारी लाडली जू, उनकी कृपा को कौन जान सकता है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण चंद्रजू को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है अनन्यता, ऐसे प्रियाजू को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है दैन्यता। श्री जी के हो के अत्यंत दैन्य हो जाओ तो अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जानी। ये मेरा जन है, बस इस बात से हम जीत जाते हैं। श्री जी के चरणारविंद में अपनापन हुआ कि हम जीत गए। अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के समान यदि अपराध बन जाए तो मेरी लाडली जो मानती ही नहीं कि अपराध हुआ है। पर ये अनन्यता, ये दैन्यता बिना रसिक महापुरुषों का सेवन किए नहीं आ सकती, और बिना वृंदावन के रसिक जनों का संग नहीं मिल सकता। वृंदावन की कृपा के बिना विशुद्ध प्रिया प्रीतम के अनुराग में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे रसिकों का संग नहीं मिल सकता। वो मिलेगा तो वृंदावन की कृपा से। कभी भी कहीं भी किसी को भी यदि ये सौभाग्य मिला तो पहले वृंदावन की कृपा हुई, तब ये सौभाग्य मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, गाढ़ा शक्तिमता मपीह विशेष स्वत्यंत निर्वेदतो दृक्पाते प्रसहिष्णुतातिशयिनाम योगे समुद्योगिनाम ब्रह्मानंद रसैकलीन मनसाम गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वाविष्टधियां च मोहनमिदं वृंदावनम स्वैर्गुणैः। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। स्वैर्गुणैः मोहनोपि, अपने प्रभाव से तुम्हारे मन और चित्त को मोहित करके प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देगा। ये वृंदावन का प्रभाव है। जब अपने को सबसे दीन समझा जाए, नाम जापक अपने को सबसे दीन समझे, मैं सबसे नीच, ओ ऐसा आप सत्य मानिएगा। जो नाम जापक है वो कोई बनावटी नहीं कि वो बनावटी बोलते मैं अधम हूं, मैं दीन हूं, मैं नीच हूं, ऐसी बात नहीं। अनुभव होता है प्रभु की कृपा कहां और कहां मैं नीच, ऐसा दोनों का तारतम्य अनुभव होता है। अहंकार के कारण आपको अनुभव में नहीं आ सकता, लेकिन जब अहंकार रहित होगे तो दिखाई देगा कहां प्रभु की अपार कृपा और कहां अपनी अधमता, दोनों का। देखो स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी के अवतार हैं, श्री स्वामी हरिदास जी, और अपने सिद्धांत पद में कह रहे हैं, मोसो ना बिगारन को और तोसो ना संवारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। अब विचार करो, हरिवंश महाप्रभु हित सजनी के अवतार हैं। वो कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्रण हो गर कर्मा। कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला हूं, कहा ये नाम, ये राधा नाम तो सिर्फ वृंदावन की महिमा जो मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। क्या है ये? कोई साधक है, कोई संत है? ये तो साक्षात भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। तो जब जब होए धर्म के हान, सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हानि तब तब तनु धरि प्रकटत आन, जान और दूजो नहीं। तो
उपासक को चाहिए, जो नाम जापक, उसका नाम तभी प्रकाशित होगा जब उसमें दैन्यता आए कि मैं तो वास्तविक मैं बहुत अधम हूं, लेकिन हम पर प्रभु की बहुत कृपा है। ये दोनों साथ होने चाहिए, केवल अधम ही कह के नहीं रुकना है। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महाभागवत, असमय अधम सखा सुनु, रुक नहीं गए, पर मोहू पर रघुवीर, देखो मेरे ऊपर कितनी कृपा, यद्यपि मैं अधम हूं। ये बात ध्यान देनी। नाम जापक उपासक तभी दिव्य ऊंचाई पर पहुंचता है जब तरण से भी अपने को नीचा समझता है। बहुत सहनशील होना चाहिए नाम जापक को, नाक में गुस्सा नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना, भजन करोगे तो ये आ जाएगा, सही ढंग से चलोगे तो नाक में गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अभिमान स्फुरित होगा जो अंदर है, उसको दमन करने के लिए गुरु शासन में रह जाता है। त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है जो भजन का अभिमान नष्ट कर सके, केवल गुरु नष्ट करते हैं। एकमात्र अहंकार पर अगर हथौड़ा कोई मार सकता है ज्ञान का, तो केवल गुरुदेव है, दूसरा तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन वो सीधा प्रहार उसी अहंकार पर। बहुत सहनशील उपासक को गुरुदेव की कृपा बना देती है। इसलिए एक प्रश्न हुआ था कि हम अव्यक्त रूप से गुरु मान लेते हैं तो हमें क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? देखो, अव्यक्त तुम्हें चपत लगाने नहीं आएगा, ध्यान देना। अव्यक्त तुम्हें ऐसा नहीं कि खड़े रहो, यहां यही खड़े रहो जब तक लौट के नाम है, यही खड़े रहो, चलो ऐसा करो। ये हमको प्रगट गुरु चाहिए, क्योंकि प्रगट में फंसे हैं। वो हमको दुलार भी करें, हमें डांट भी सके, हमें चपत भी लगा सके, तभी हम सुधरेंगे। मान लो हम अव्यक्त गुरु मान लेते हैं तो जो मन आया सो कर रहे हैं, वो समझा। अव्यक्त गुरु तुमको कौन ऐसा है जिसको उपदेश नहीं कर रहे? आप बुरा करने चलते हो, अव्यक्त गुरु अंदर रोकते, मान पाते हो आप? एक त्रिभुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए। जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए तो पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते चाहे सर के बल खड़ा होकर तप करे, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-10 हजार वर्ष तक खड़े रहे, जटाओं में घोंसले बन गए, चिड़िया बैठी, तुम कितने साल जियोगे? सारा अहंकार मिट्टी में, सब ज्ञान है तो क्या हुआ? केवल जल पी के रहे तो क्या हुआ? कितने ऐसे पशु पक्षी जल आहार करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। हर अहंकार की धज्जियां गुरुदेव उड़ाते हैं। और जब गुरुदेव का ऊपर वरद हस्त नहीं रहता तो सिद्धता का नाटक शुरू हो जाता है, नाटक शुरू हो जाता है। इसीलिए अत्यंत दैन्य भाव वास्तविक जब आएगा तो गुरुदेव के चरणों में आएगा। पक्का समझो, हम आपको हृदय की बात कहता हूं, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं तो दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। विकारों पर षड विकार जित, ये गुरुदेव की कृपा, और अहंकार रहित होना केवल गुरुदेव की कृपा, ये दैन्यता केवल गुरुदेव। ये खूब अंदर की बात कह रहा हूं, खूब साधन मार्ग में चल के कह रहा हूं। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी प्रगट गुरुदेव की, तब तक दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की, एक तो विकार और दूसरे अहंकार। बहुत सहनशील होना, सहनशील गुरुदेव बनाते हैं, ठोक ठोक के हर जगह, जहां कमजोर हो वहीं पीट पीट के। दूसरों को मान देना और स्वयं अमानी रहना, यह गुरुदेव की कृपा से ही आता है। जो शुद्ध रसिक महापुरुष भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं, वही अमानिना मान देन स्थिति प्रदान करते हैं। ये स्थिति बनावटी नहीं होगा, बनावटी टिक नहीं पाएगा। चाहे जितना भारी विद्वान तपस्वी पांडित्य से युक्त क्यों न हो, जब तक वो अपने को तृण से नीच नहीं समझता, सहनशील नहीं होता, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं अमानी रहना, तब तक उसमें भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये बात बहुत ध्यान देने की है, नहीं खाली भटकना पड़ेगा। ऐसे हमसे बनते रहेंगे कि अंधा बटे और पड़ा चबाए। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। उपासक को चाहिए कि भूख लगे तो आधा पेट भोजन कर ले, प्यास लगे तो जल पी ले। जो विरक्त है उसे सदैव अपने साधन पथ को पुष्ट करते रहना चाहिए। अपने भजन, अपने साधन, अपना संयम, अपना ब्रह्मचर्य। कलयुग में सरल सहज
महामहिम परम सिद्धि प्रदान करने वाला नाम है, नाम। एक बहुत बड़े विद्वान थे, महाप्रभु चैतन्य देव नाम जी की महिमा वर्णन कर रहे थे, तो उसने कहा ये सब हम नहीं मानते, ये शास्त्रों में अर्थवाद कहा गया है। अर्थवाद कहते हैं कि फल स्तुति का वर्णन है, ऐसा वस्तुता नहीं है। इतना सुनते ही महाप्रभु ने कानों को ऐसे अंगुली से बंद किया और कहा कृष्ण 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 कृष्ण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कितनी बड़ी पाप की बात कह दी और हमने सुन लिया। अरे नाम की तू निंदा कर दिया, सुनने मात्र से पाप लगता है। चलो सब चलो, वस्त्र सहित गंगा स्नान करो। इस अपराधी के मुख से नाम की ऐसी अवहेलना सुनने के कारण हम सब अपवित्र हो गए। महाप्रभु सब के सब वस्त्र सहित सचेल, सचेल में कहते हैं कि वस्त्र सहित, वैसे ही गंगा स्नान किया। फिर गंगा जी में ही खड़े होकर के महाप्रभु भक्तों को कहने लगे, भाई तुम सच्चे मानो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के एक एक रोमकूप में असंख्यों ब्रह्मांड है। उन श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण का नाम रखता है, मैं गंगा में खड़े होकर कहता हूं। पक्का पक्का। ये विद्वता भी बहुत कभी कभी भगवान से विमुख कर देती है। एक श्वास में एक नाम ले लिया, कृष्ण राधा राम हरि, भारी पड़ जाएगा तुम्हारे हिसाब में। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और तुम्हारे रजिस्टर को देखा जाएगा तो एक कृष्ण नाम निकलेगा, तो वो तुम्हें तार देगा। एक कृष्ण नाम, ये ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो ना ले सो जन्म ही हारे। पूरे जन्म में यदि भगवान नाम नहीं लिया तो व्यर्थ चला गया जन्म। और जिसने एक बार कृष्ण कहा, राधा कहा, हरि कहा, भारी पड़ जाएगा। यमराज जी महाभागवत हैं, एक नाम की कीमत क्या है? पूरा त्रिभुवन नहीं है, वो विजय को प्राप्त होगा। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी अजित को जो जीत ले वो है नाम। कोई योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता, तपस्या के द्वारा नहीं करता, तत्वों की संख्या की गणना करके सांख्य योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता। अगर कोई आज तक वशीभूत किया है तो नाम जापक ने किया है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे नाम। ये नामापराध में, 10 नामापराध में एक अपराध है नाम में अर्थवाद की भावना करना। इसलिए जो भक्ति विहीन, उनकी कभी बातें नहीं सुननी चाहिए। बड़े बड़े मंत्रों का जाप, तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, कोई भी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भक्ति का स्वरूप क्या है? देवर्षि नारद तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल तेज। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना, यह उत्तम भक्ति का लक्षण है। और यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए। यही ज्ञान का, योग का, धर्म का, कर्म का, सबका फल है। अगर ये नहीं तो बड़ी दुर्गति है। एक बड़ा पशु चलने में असमर्थ, उसके गुदा द्वार से पीछे से कई नोच नोच के उसे खा रहे हैं, और वो केवल चिल्ला रहा है, ना भाग पा रहा है, ना कोई बचाने वाला नहीं। साहब वैसे जिंदा पीछे से नोचे। अब जब तक उसके प्राण रहेंगे कितना भयानक कष्ट पा रहा है। थोड़ा थोड़ा नोच नोच कर खा रहे। विशाल पशु है, भैंसा उठ नहीं सकता, अब उसे खा रहे। जितना छक जाएगा पेट वो चला जाएगा, दूसरा आएगा खाएगा वो चला जाएगा, जब तक उसके प्राण नहीं निकलेंगे। भयंकर कष्ट पा रहा है। ये प्रत्यक्ष यहां की दशा है। नरक आदि की तो कितनी उद्धार कर लो मानव जीवन में, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। बहुत भयावह संसार है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। जलत ज्वालम सीते स्वपदम करंदई समयतु, ये जलती हुई ज्वाला है। बचना है तो स्वपदम करंदई समयतु, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शीतलता से इन तीनों तापों का
दमन करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। मनुष्य शरीर छूटा कि धोखा ही धोखा। क्या तुम समझते हो अविनाशी हो तुम? ये तो नहीं समझ पाए तुम अविनाशी हो। तुम तो देह भाव में विचरण करते हुए भोगों में राजी हो, तो तुम्हें देह ही मिलेंगे, लेकिन ये देह नहीं मिलेगी, बार बार ये देह नहीं मिलती। रसिक शिरोमणि श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। बहुत बढ़िया अवसर है, अभिमान न करो, प्रार्थना मान लो। ये जो महापुरुषों की वाणी, संतों की वाणी है, ये आपके परम मंगल के लिए है। ये किसी स्वार्थ से युक्त नहीं है, ये तुम्हारे परमार्थ को, परम अर्थ, परम सुख प्रदान करने वाली है। कोई कितना भी तुम्हारी निंदा करे, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति, अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोप शाम्यति। वैष्णव के पास एक महान अस्त्र है जिससे वो दूसरों को परास्त करता है। क्या? क्षमा। ध्यान देना, ये वो अस्त्र है जो सांप से भी भारी है। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। तुम्हें क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति, क्षमा रूपी शस्त्र का प्रहार करो, अर्थात क्षमा कर दो। दुर्जन लोग तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि भगवान है। जैसे तिनका जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ही दुर्जन लोग अपने आप सापहुते भारी। वैष्णव को क्षमा करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे छात्र क्लास में पढ़ता है, जब उसकी क्लास बदलने का समय आता है तो उसकी परीक्षा होती है, ऐसे साधु वैष्णव की परीक्षा होती है। क्या परीक्षा होती? उसको गाली दी जाएगी, अपमान होगा, निंदा होगी। ये ध्यान देना, ये परीक्षा अगर पास हो गए क्या, क्षमा और शांति, तो आगे क्लास में पहुंच जाओगे भूमिका में, नहीं फिर नीचे बने रहोगे। इस लोक में तुम्हारी चाहे कोई कितनी निंदा करे, तुम उसकी निंदा मत कर देना। निंदा को सहन करना। निंदा दो प्रकार की होती है, एक अपवाद और एक प्रवाद। महाप्रभु चैतन्य देव के, अगर बुरा काम तुमने किया और फिर उसकी निंदा हो रही है तो ठीक हो रही है, तुम्हें बचना चाहिए, उसमें भी तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। और अगर तुमने बुरा काम नहीं किया और तुम्हारी निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा है। तुम्हारा भारी प्रारब्ध जो शरीर में दंड मिलने वाला था, वो निंदा के द्वारा काटा जा रहा है। भगवान की विशेष कृपा है। दोनों स्थिति में, प्रवाद और अप्रवाद में भी, तुम्हें किसी तरह क्रोध नहीं करना है। बहुत बड़े महापुरुष चरणदास जी महाराज, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को निकटे ही राखो, हो न देऊं न्यारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कमरे में नहीं बीच आंगन में रखो, उठते बैठते देखे, एक एक दोष वर्णन करे। ये बड़ी बढ़िया बात है। निंदा करने वाले भारी पापों का नाश कर देते, बात मान लो। पर जब निंदा होती है तो ऐसे लगता है जैसे दिया सलाई पेट्रोल डाल के लगा दी गई हो छाती। और उसके प्रति यही आएगा कि अगर तप होता तो राख ही करके दिखा देते लोगों को। हाँ, ये अगर अंदर वृत्ति है तो भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, ध्यान रखना। सहना पड़े अपवाद और प्रवाद। अपवाद, यदि गलती हुई है उसकी निंदा हो रही तब तो ठीक ही हो रही, उसमें क्या बोलना है। और अगर गलती नहीं हुई, निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा, तुम्हारे प्रारब्ध का नाश हो रहा, पूर्व प्राप्त जो शरीर को दंड मिलता और निंदा देके भुगता दिया गया। कह रहे निंदक को निकट ही रखो, बढ़िया सुविधा देके रख सकते हो। प्रशंसा वाले को रखा जाता है नजदीक, खड़े हो माइक में। तो आप लोगों के बीच में हम ये बड़े गर्व से कहते हैं कि पूज्य महाराज जी का सानिध्य हमारा परिवर्तन कर दिया। और हम ठीक है, और वही माइक से बोलने लगे, बड़ा दुर्भाग्य इनका संग मिला।
फिर दृष्टि लो बदल जाए तो कह देला। बड़े बड़ों की बात होती है, छोटों की नहीं। निंदा में अच्छे अच्छों की दृष्टि बदल जाती है, रौद्र दृष्टि हो जाती है। जो निंदा होने पर शांत रहे वो स्थिति प्रज्ञ महात्मा होता है। पूज्य बात उड़िया बाबा जी महाराज। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमको गाली दे, हमें पता ही नहीं क्या बोल रहा है, मुस्कुरा के चल देंगे। जब हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम ऐसे मुस्कुरा के चल दे, बिल्कुल बुरा ना लगे, तो समझो स्थिति आई है। पाछे निंदा करियग धोवे, सुनि मन मिटे विकारा। जैसे सोना तापी अगिन में, निर्मल करे सुनारा। साधो निंदक मित्र हमारा। ये निंदक लोग कितने कृपालु हैं। ये पीछे से निंदा करते हैं और क्या करते हैं, समस्त विकारों को उसके मिटाकर ऊपर उठा देते हैं। पक्का निंदा सह गए तो भूमिका बदल जाएगी। बहुत कठिन है निंदा सहना, बहुत कठिन है। निंदा सह गया तो द्वंद्व सहने की ताकत आ जाएगी। स्तुति बहुत अच्छी लगती, नहीं लगती? बगल से निकल के कोई भी ये कह रहा कि बड़े भाग्य हैं इसे महात्मा के दर्शन, और कान में पड़े तो ऐसा लगता है बर्फ की सिल्ली रख गई, नहीं? और जब कोई न कोई प्रणाम न कोई नमस्कार और कटु वचन बोले, फिर उसके प्रति हमारा नम्र भाव, ये हमारी वैष्णवता, ये साधुता है। क्या करते, जैसे अग्नि में तपाकर सोना शुद्ध होता है, ऐसे निंदा करके ये लोग हमारे पापों का नाश करके हमें ऊंची स्थिति प्रदान करते। तो कौन बड़ा हुआ, जो हमें स्तुति करके नीचे गिरा दे या जो निंदा करके ऊपर उठा दे? जो ऊपर उठा दे। तो निंदक मित्र हमारा। बोले घन अहरन कसी हीरा, निबटे कीमत लक्ष्य हजारा। कांच और हीरा की पहचान कैसे होती? एक घन में पहचान होती है। घन लोहे का एक हथौड़ा जैसा होता है, और उसको ऐसे रख के पक्की जगह पे, लोहे पे, और ऊपर से घन मारो। अगर नकली हीरा है तो छार छार हो जाएगा, और असली हीरा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले असली संत में जहां गाली गलौज निंदा अपमान करो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर टूट गया तो नकली हीरा था, असली हीरा नहीं। घन अहरन कसी हीरा, निपटे तो कीमत लक्ष्य हजारा। ऐसे जाचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा। ये भगवान से मिलाने वाले बनते, निंदा करने वाले। ये दुष्ट जन जो निंदा करते हैं, ये हमें भगवत प्राप्ति कराते हैं। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये संसार में फंसने नहीं देते। छोटी सी छोटी गलती सामने रख करके हमको भगवान से मिला देते हैं, हमारे पापों का नाश कर देते हैं, हमारी बाधाओं का नाश कर देते हैं। जोग यज्ञ जप पाप कटन ही तू करे, सकल संसारा। और बिन करनी मम करम कठिन, सब मेटे निंदक प्यारा। कितनी बढ़िया बात। बड़ी बड़ी साधनाओं से पाप नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन निंदक, हम कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे, हमारे सारे पाप नष्ट कर रहा है निंदा करके। कितना प्यारा मित्र है। बिन करनी मम करम कठिन, सब मेटे निंदक प्यारा। सुखी रहो, ये कोई संत ही बोल सकते हैं, ये केवल संत हृदय बोल सकता है। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। हमारी निंदा करने वाला, उतरे भव निधि पारा। ये कोई महात्मा ही बोल सकता है, दूसरे की ताकत ही नहीं। कह रहे हैं निंदक सुखी रहो, इस लोक में तुम्हारे शरीर में कोई रोग ना हो, और मेरी निंदा करने वाला परलोक में भगवान को प्राप्त हो। ये मेरा आशीर्वाद है। क्या संत है, क्या इनका हृदय कौन जान सकता है। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। हमारी निंदा करने वाला, उतरे भव निधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदा जो कर रहे हैं, निंदक के चरणों की स्तुति भाखों बारंबारा।
चरणदास कहे सुनियो साधु, ये निंदक साधक भारा। ये निंदा करने वाले भगवान की प्राप्ति कराने में बड़े सहायक हैं। हे साधु, कभी इनकी निंदा मत करना। जो तुम्हारी निंदा करे तुम सह जाना, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे, पक्की बात। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि यदि लौकिक और पारलौकिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम अपनी निंदा की कभी अवहेलना मत करना। तुम्हारी निंदा हो रही, बड़े प्यार से चुपचाप सुन लेना और क्षमा कर देना, तो तुम इस परमार्थ के क्लास में ऊपर उठ जाओगे। यदि जीवन में किसी के कोई दैवी संपदा की विशेषता और महाभागवती गुण पाए गए हैं तो उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, गालियां सही है, मारपीट सहे, अपमान सहे हैं, तब जाकर वो जैसे स्वर्ण तपाने पर चमकता है ऐसे वो चमकते हैं। उपासक को लौकिक पारलौकिक उन्नति प्राप्त करने के लिए निंदा, अपमान, तिरस्कार सहना होता है। ये सहने की सामर्थ्य, फिर कह रहा हूं, सदगुरु कृपा पात्र में आती है। जो सदगुरु प्रदत्त नाम जप करता है, मंत्र जप करता है और उनके चरणों में दैन्य होके रहता है, उनकी आज्ञा में रहता है, तो ये सब जितनी सामर्थ्य देवी संपदा की वो सब जागृत हो जाती है। खूब नाम जप करें, सहनशील बने, सहनशील ही भगवान को आशय उदार धीरज सहित विवेकी। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, ये परमार्थ का विजयी योद्धा होता है। धैर्यवान, विवेकवान, सहनशील, उदार आशय सबका। देखो कितना उदार आशय कह रहे हैं, जो हमारी निंदा करे कभी अस्वस्थ ना हो, सुखी रहे, जब शरीर छूटे तो भगवान को प्राप्त हो, भवनिधि से पार हो जाए मेरी निंदा करने वाला। क्या महात्मा का हृदय है, बलिहारी है ऐसे महापुरुषों की, जो अपमान और निंदा करने वालों को भगवत प्राप्ति कराते हैं। पूरे महापुरुषों के चरित्रों में यही तो पाया जाता है। हम ऐसे महापुरुषों के बच्चे हैं, उनकी शरण में हैं, तो जैसे पिता के गुण पुत्र में आते हैं, ऐसे आचार्य और गुरु की गुण शिष्य में आते हैं, शरणागतों में आते हैं। हम सब आचार्य की शरण में हैं। ऐसे सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी गुरुजनों का आश्रय लेकर हम यही लक्षण धारण करें, खूब नाम जप करें।